सो द टॉपिक इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अगर क्वेश्चन आता है आपको डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम, और अगर आपको शॉर्ट नोट आता है लाइक डिस्क्राइब अबाउट अ लिम्फेटिक सिस्टम, तो आपको वो कैसे अटैम्प्ट करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ लिम्फेटिक सिस्टम, फर्स्ट यू हैव टू लाइक रीड एंड यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन क्या है इसकी। तो lymphatic system, it is a network of a tissue vessel or organs that work together to move in a colorless watery fluid called lymph back to in your circulatory system. It is a part of immune system and has many other functions. तो इसमें क्या है, सिंपली आपको अगर समझ में आए तो क्या कहता है ये कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक टिश्यूज़, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है, एक नेटवर्क में होते हैं जो काम करते हैं एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड जिसको आप लिम्फ बोलते हो, उसको क्या है पैसेज देते हैं और ड्रेन करते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, वेनस सर्कुलेशन में। ठीक है, ये और क्या है, आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये पार्ट होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और एज वेल इसके क्या है मैनी अदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। उसके बाद जब बात आती है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो फर्स्ट है टिश्यू ड्रेनेज। टिश्यू ड्रेनेज, यू नो कि नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे चलती है, आर्टरीज होती है, आर्ट्रियोल्स होती है, कैपिलरीज होती है, कैपिलरी बेड होता है, वेन्यूल्स होते हैं, वेन्स होती है, और सर्कुलेशन आगे कंटिन्यू होती है। ठीक है, अभी आपको पता है कि एट द पॉइंट ऑफ ए कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी बेड पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट का, ये ऑक्सीजन कंटेंट का विद सेल्स। ठीक है, जो आपका ब्लड कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कंटेंट, वो एक्सचेंज होगा आपके किसके साथ, सेल के साथ, और सेल का जो है एक्सपेल्ड कंटेंट है जो उसको यूज़ में नहीं है, उसको क्या है वो वापस वेनस क्या है एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होगी। अभी क्या होता है जब आपकी कैपिलरी बेड में, ठीक है, जब ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे आपके सेल्स में, उस टाइम पे आपकी जो एंडोथेलियम लेयर होती है उसकी क्या होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सेल्स के बीच में क्या हो जाते हैं, थोड़े गैप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है एक्सचेंज ईजी होता है। ठीक है, तो वो जो गैप होता है वहाँ से आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, ठीक है, वो क्या ड्रेन आउट हो जाती है आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अभी इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा है, जो आपकी कैपिलरी और सेल्स के बीच का स्पेस है। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पार्ट है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे इनका एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का, या फिर यहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है आपके वेन्यूल एंड ऑफ कैपिलरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ये फ्लूइड प्लाज्मा यहाँ से एस्केप होके बाहर आ गया, ठीक है, जब बाहर आया तो उसमें से 21% जो फ्लूइड है वो वापस आपकी वेन्यूल्स, जो आपके कैपिलरी एंड ऑफ वेन्यूल्स है, वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। बट समहाउ समवेयर 3 से 4% जो आपका फ्लूइड है वो वहीं पे रह जाता है, गिरा हुआ। ठीक है, मतलब वहीं पे रह जाता है, वो आपकी जो वेन्यूल्स है उसको नहीं ले पाती। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ये क्या करती है, ये जो यहाँ पे फ्लूइड ड्रेन आउट हुआ है, प्लाज्मा जो ड्रेन आउट हुआ है, वाटरी क्लियर फ्लूइड है जो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है, वो क्या करती है, उस फ्लूइड को लिम्फेटिक सर्कुलेशन में एंटर करवाती है। ठीक है, जब यहाँ से वो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वाटरी कंटेंट है, फ्लूइड है, वो क्या है आपके लिम्फेटिक वेसल में गया, लिम्फेटिक कैपिलरी में गया, तो उसे आप कहोगे कि वो लिम्फ है। ठीक है, तो यहाँ से लिम्फ क्या हो गया, जो फ्लूइड है वो क्या ड्रेन आउट हो गया, टिश्यू एरिया से क्या हो गया, ड्रेन हो गया, एज जो आपका फंक्शन था कि टिश्यू ड्रेनेज। अभी क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड था वो क्या हो गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ गया, तो यहाँ से इसने क्या है टिश्यू को ड्रेनेज दी। उसके बाद जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी है वो क्या करेगी, आगे कनेक्ट करेगी लिम्फेटिक वेसल को, लिम्फेटिक वेसल्स आगे क्या जाएगी आपकी लिम्फ सर्कुलेशन में जाएगी, और उसके बाद वो क्या करेगी, वेनस सर्कुलेशन में एंटर करेगी। ठीक है, वो करती है सबक्लेवियन वेन में, आगे जाके जंक्शन बना के वहाँ पे आपके जो लिम्फ है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की जगह पे एस्केप हुआ है, इस फ्लूइड को वहाँ पे पोर करेगी, गिराएगी सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ना करे, आपकी जो ये लिम्फेटिक कैपिलरी है यहाँ से इस फ्लूइड को ना उठाए, जो 3 से 4% आपका फ्लूइड है उसको वहाँ से नहीं चकेगा, तो क्या होगा, आपका जो सेल्स और टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, वाटर लॉक्ड हो जाएंगे। वाटर लॉक्ड मतलब यहाँ पे आपकी बॉडी में इस सारे में सेल्स है, हर सेल के पास जब 3 से 4% फ्लूइड एक्स्ट्रा होगा तो क्या हो जाएंगे, वो सेल्स उस पानी में डूब जाएंगे।
ठीक है, जब वो वाटर लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है, साथ में क्या होगा, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम फेल हो रहा है। जितना वॉल्यूम ब्लड का सर्कुलेशन में गया उतना ब्लड का वॉल्यूम वापस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम फेलियर होगा, उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर फेलियर होगा, क्योंकि बाकी का जो आपका फ्लूइड था, जो इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड था, वो क्या है, एस्केप हो गया है आपके हर सेल के पास। ठीक है, इसीलिए दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी यहाँ पे लिम्फेटिक जो आपकी कैपिलरीज है वो क्या करती है, टिश्यू ड्रेनेज करती है। सेकंड है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज भी है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है। ठीक है, तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके सेंट्रल लैक्टील्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, सेंट्रल लैक्टील्स। ठीक है, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, विलाय आपको पता है जहाँ जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, स्मॉल स्पॉन्स की क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती है। ठीक है, तो अभी आपकी जो लिम्फेटिक वेसल है विच इज़ अ सेंट्रल लैक्टील्स, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है फैट को और फैट सॉल्यूबल मटेरियल्स को। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ठीक है, ये वहाँ से एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, इसको फिर बाद में लीवर में स्टोर करेगी। ठीक है, तो आपका जो फैट होता है और जो फैट सॉल्युबल मटेरियल होता है वो आपकी क्या करती है, सेंट्रल लैक्टील्स क्या है, एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम ने वर्क किया। सेकंड है इम्यूनिटी। जब आप बात इम्यूनिटी की करते हैं तो जो आपका लिम्फेटिक ऑर्गन है वो आपकी कंसर्न करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ अ मैच्योरेशन ऑफ अ लिम्फोसाइट एंड WBCs। ठीक है, क्या करता है, मैच्योर करता है लिम्फोसाइट्स और WBCs को और उसकी प्रोडक्शन करता है इन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में स्टेम सेल है, वहाँ से क्या होगी, मैच्योरेशन होगी। ठीक है, वहाँ से क्या है, प्रोडक्शन होगी, बोन मैरो में क्या प्रोडक्शन होगी, WBCs की। उसके बाद वो थाइमस ग्लैंड विच इज़ अ लिम्फेटिक ऑर्गन, वहाँ जाके क्या होगा, वो मैच्योर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके अदर जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट इज टिश्यू ड्रेनेज, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इज इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गन विच आर एसोसिएटेड और विच आर नोन एज अ ऑर्गन्स ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम आर लिम्फ, ठीक है, विच इज़ अ वाटरी कलरलेस फ्लूइड। सेकेंड इज अ लिम्फ वेसल विच कंटेन द लिम्फ। थर्ड इज अ लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं और क्लियर करते हैं लिम्फ को। उसके बाद है लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, लिम्फ ऑर्गन हो गए जैसे आपके स्प्लीन है, थाइमस है। नेक्स्ट है आपके डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू, जैसे आपका टॉन्सिल है। नेक्स्ट है आपका बोन मैरो। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है आपके लिम्फोसाइट और WBCs की।